हेलो गाइज, नमस्ते। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं प्रदुमन तिवारी आज जो है परसेंटेज का पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो उससे पहले आप लोगों ने जो हमारी पिछली 2 वीडियो मैंने जो अपलोड की थी, उनमें जो आपने अपना प्यार दिया वो काफ़ी सराहनीय है। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, जिससे कि मैं आगे और एक से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो आज जो है मैं आपको बताता हूं कि मैं जो है डेली कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाता हूं शुरुआत में। तो मैं आज आपके लिए जो है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क एंड अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2021 के संबंध में जो नई वैकेंसी आई है, अभी इसका आवेदन चल रहा है, तो उसी संबंध में आपको मैं कुछ मोटा मोटा बताना चाहता हूं, जिससे जो है जो इस फॉर्म के इच्छुक हों लड़के वो अपना जो है तैयारी कर सकें और फॉर्म भर सकें। ठीक है, तो सुनिए। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2021, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो उपनिरीक्षक है, ये जो है सिविल और पीएससी पुलिस और जो है 5 ग्रेड के अलावा भी पुलिस होती है जो ऑफिस वर्क करती है। ऑफिस वर्क में कैसे, जैसे कि स्टेनो बाबू गोपनीयता का कार्य करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एसपी ऑफिस में जो है एक स्टेनो बाबू अपने एक पद पर होते हैं, जो है वहाँ से जो डाक वगैरह आती हैं उनको जो है रिसीव कराना, ये सब कार्य उनका स्टेनो बाबू का है। इसके बाद जो आपने देखा होगा कि एसपी ऑफिस में ही एक अकाउंटेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, जो है जो आपके जो लेटर आते हैं उन सबको सबमिट करना, ये सब करना, ये सब काम किनका है, बड़े बाबू क्लर्क, उनका बड़े बाबू जी का होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल के लिए इस बार जो पोस्ट आई है 327 पोस्ट आई हैं। ठीक है, इसमें मांगा क्या क्या गया है, इसके लिए एलिजिबिलिटी अर्हताएँ देख लीजिए। आपकी बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, किसी भी भारत में प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप जो है बीएससी बीए बीकॉम कुछ भी किए हों, ग्रेजुएशन किए हों। ठीक है, इसके बाद जो है आपको हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। स्टेनो टाइपिंग होती है, जो स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनो एक लैंग्वेज है, जो एक शॉर्ट लैंग्वेज है। इसमें क्या है कि जब हम लोग बहुत बड़ा जैसे 200-300 वर्ड का कोई चीज़ हो तो उसको मात्र 10 या 20 वर्ड में बना के लिख देना स्टेनो कहलाता है, बहुत ही सिंपल वे में। तो वो स्टेनो टाइपिंग होती है, उसकी स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी में चाहिए, और ओ लेवल एग्जाम पास चाहिए जो नीलेट कराती है। तो ये 4 चीज़ें मांगी गई हैं किसमें, एसआई कॉन्फिडेंशियल जो स्टेनो बाबू की पोस्ट निकली है। इसके बाद जो है जो एएसआई क्लर्क की पोस्ट निकली है, जो प्रधान लिपिक कहते हैं, उसकी पोस्ट निकली है 644 पोस्ट। अच्छा, उसमें क्या क्या मांगे गए, उसमें भी बैचलर डिग्री के एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी टाइपिंग भी मांगी गई, इंग्लिश टाइपिंग मांगी, लेकिन उसमें स्टेनोग्राफर हिंदी ये नहीं मांगा गया है, और ओ लेवल उसमें भी मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद एएसआई अकाउंटेंट है, उसके लिए पोस्ट 358 है। उसमें भी क्या क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगी गई है, हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, उसमें ना इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है, ना स्टेनो टाइपिंग जो है मांगी गई है, ओ लेवल एग्जाम पास उसमें भी मांगा गया है। तो ठीक है, अपने हिसाब से जो है इन भर्तियों को जो है देख लो। जो है इसका आवेदन 1 जून से 2021 से होने लगा है, 15 जुलाई 2021 तक इसका अंतिम आवेदन होगा। तथा जो कोरोना काल, इसकी डेट इसलिए बढ़ गई क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को जो समस्याएं, घर पे रहना पड़ रहा था, लोगों को जो समस्याएं रहना पड़ रही इस कठिन काल में, तो इसलिए इसकी डेट आगे बढ़ाई गई थी। तथा और इसमें ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये इसमें क्या है, इसमें जैसे कई लड़के ऐसे होते हैं जो एसआई बनना चाहते हैं, पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की जो कर्तव्य हैं, जैसे कि सिविल पुलिस के जो कर्तव्य हैं, जैसे 24 आवर ड्यूटी है और कई चीज़ें हैं, कई ऐसे कर्तव्य हैं जो लड़के दिक्कत होती है, जो लड़कों सोच रहे हैं कि मैं फिजिकली वर्क ना करूँ, मैं मेंटली यानी ऑफिस वर्क करना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये जॉब बहुत बेहतरीन है। वो लोग जो है इसके लिए ट्राई करें, इसलिए तैयारी के लिए। इसका जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी सिंपल होता है, अकॉर्डिंग टू
उत्तर प्रदेश एसआई, जो उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा होती है सिविल और पीएससी और फायर ब्रिगेड के लिए, उनसे ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है, क्योंकि इसमें आगे भी काफ़ी टफ चैलेंजेस होते हैं, जैसे हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, स्टेनोग्राफर टाइपिंग है, ओ लेवल एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, पहली बात ये है, तभी आप जो है इन सब चीज़ों के लिए करते। तो मैंने आपके लिए मोटा मोटा बता दिया, आगे आप देख लें, ठीक है। इसमें ये भी है कि लेकिन इसमें आपको, हाँ कुछ लोग कहते हैं इसमें वर्दी नहीं पहननी पड़ती, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें वर्दी होती है, लेकिन वो वर्दी केवल पुलिस दिवस, जो राष्ट्र के जो अच्छे दिवस हैं और जो पुलिस के जो दिवस हैं उनमें वो वर्दी पहननी पड़ती है, और बाकायदा आप सिविल ड्रेस में भी अपने ऑफिस जा सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का जो है हमारा पार्ट 3 आया है। परसेंटेज का क्या है, प्रतिशत चल रहा था, प्रतिशत में परसेंटेज का हमारा आज क्या आया, पार्ट 3 आया है, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों ने जो क्वेश्चंस आगे कर चुके हैं उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं की एक श्रृंखला है, वो आगे आज हम कवर कराएंगे। तो बिना देर के करते हुए आज जो है हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकंड रुकना। अच्छा, कल का एक क्वेश्चन था जो हमने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, एक बार लगा के देखते हैं। चीनी के मूल्य में जल्दी करा देते हैं। चीनी के मूल्य में एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप पढ़ने बैठे, ये वीडियो कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी हम बताएं उसको नोट करते जाएं, तो जिससे क्या होगा, आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो वो चीज़ें देख के आपको जल्दी सब चीज़ याद आ जाएगी और आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। वृद्धि होने पर एक परिवार में चीनी की खपत, एक परिवार में चीनी की खपत, एक परिवार में चीनी की खपत 25% कम कर दी गई, 25% कम कर दी। एक परिवार ने चीनी 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में, इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने परसेंट कमी आएगी, कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो ये क्वेश्चन है कि ये कल, हाँ ये क्वेश्चन वो है जो हमने कल आपको करने के लिए होमवर्क में दिया था, तो उसका जो है कुछ लोगों ने किया होगा और आप लोगों ने जो किए होंगे क्वेश्चन, उसका जो है देख लेते हैं आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं, मैच कर लेना। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की गई, तो हम सीधे ट्रिक से लगा देते हैं। ट्रिक हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, जैसे कि 20% की वृद्धि हुई, फिर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम की। कितने कम परसेंट कर दी, 25%। तो क्या हुआ, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 500/100, तो जाएगा 20 माइनस 25 माइनस 5 यानी -10 आया। तो ये -10% कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो खर्च में कितने परसेंट की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। हाँ कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो जल्दी ले लो, ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी क्वेश्चन कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में, क्वेश्चन है एक कार्यालय में आज का ये दूसरा क्वेश्चन है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी, 72% कर्मचारी चाय
चाय तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। ये क्वेश्चन है, एक कार्यालय था, ऑफिस था, उसमें जो है 72% कर्मचारी चाय अथवा 44% कॉफ़ी पीते थे। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी जब से पीता हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखो बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो है चाय पीते हैं कितने परसेंट, 72% लोग चाय पीते हैं। कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी को सी से डिनोट कर दिया, कॉफ़ी पीते हैं 44%, ठीक है। और अच्छा, ये चाय का ये बॉक्स है, ये देखो हम अंडरलाइन कर दे रहे, और ये है कॉफ़ी का, ठीक है। ये चाय का है, ये कॉफ़ी का है। ये वो लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो वो कह रहा चाय और कॉफ़ी, तो इस कार्यालय में कुल कितने, यहाँ सॉरी क्वेश्चन छूट गया, 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हो। 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हो, तो कुल कितने कर्मचारी, तो 40 कर्मचारी हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज में नहीं दिया है, तो हमें ये दिक्कत हो रही है। तो क्या करें, इसको मान लो x, 40 लोग दिए हैं ये, तो जब ये x है, हम बता चुके हैं, जब ये x है और ये पूरा 72 है, तो ये कितना हो जाएगा, 72 माइनस x। ये x है, ये पूरा 44 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 44 माइनस x। अब जो है समीकरण बन गया, इसको जो है सॉल्व कर लो, 72 माइनस x प्लस प्लस के 44 माइनस x इज इक्वल टू 100। हर चीज़ 100 होती है। सॉल्व 4 2 6 7 4 11, 116 माइनस x बराबर 100, तो x बराबर आ जाएगा 16। ये प्रतिशत में आया, तो यानी कि 16% वो लोग हैं जो चाय एवं कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और वो उनकी संख्या कितनी है, 40 है। तो हमें निकालना है, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो हमें निकालना है 100%। 100% कैसे आएगा, 40/16 इंटू 100, 4 धम 40, 4 चौको 16, 4 से गया 25, तो यार 250। यानी कि इस कार्यालय में, इस ऑफिस में 250 लोग हैं, ठीक है। इसमें कितने, 250 लोग हैं। समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल है, नोट कर लो, या जो है स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी रीच करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर 20% वृद्धि होने पर चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार चीनी की खपत 25% कम कर दी, 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने % कमी आ गई। इस परिवार के चीनी पर होने
वाले खर्च में कितने प्रतिशत कमी आएगी। अब देखो, चीनी के मूल्य 20% वृद्धि हुई थी। हमने मान लिया चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, मान लिया, मानने में क्या जाता है। चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। हम चीनी खरीद रहे 6 किलोग्राम, आई कितने की, 600 रुपये की। 100 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी है, हमने 6 किलोग्राम खरीदी, कितने रुपए की आई, 600 रुपये की। अब वो कह रहा जब चीनी के मूल्य 20% वृद्धि हो गई, 100 से 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 120 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या हो गया, 120 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य हो गया। अब वो कह रहा कि खपत में भी 25% कर दी। पहले 6 किलोग्राम खर्च कर रहे थे, लेकिन खपत में 25% की कमी कर दी, यानी 100 में से 25 गया, कितना बचा, 75। यानी कि कहीं ना कहीं 4.5 किलोग्राम की खपत हो रही है। अब तो अब कितने की हो रही, 4.5 किलोग्राम की खपत हो रही। तो अब कितना रुपए लगेगा, 4.5 इंटू 120, तो यानी अब कहीं ना कहीं 540 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब कि एक महीने में पहले 100 रुपये किलोग्राम की जो शक्कर थी, एक महीने में 6 किलोग्राम लगती थी, रुपये 600 रुपये हमारे शक्कर में खर्च होते थे। अब क्या हुआ, शक्कर का मूल्य बढ़ गया, शक्कर महंगी हो गई। शक्कर क्या होगी, 20% महंगी हो गई, तो शक्कर हो गई 120 रुपये प्रति किलो। अब जो है हमें क्या करना था, उसने क्या किया, भैया शक्कर महंगी हो गई, बजट जा रहा बाहर, क्या करें। उनने कहा भैया शक्कर खाना कम कर दो। शक्कर खाना कम कर दिया, तो शक्कर में उनने 25% की कमी कर दी। शक्कर पहले 6 किलोग्राम खर्च कर रहे थे, लेकिन जब 25% की कमी की तो जो है 4.5 किलोग्राम शक्कर में काम चलने लगा। तो 4.5 किलोग्राम 120 रुपये के हिसाब से आई 540 रुपये की। अच्छा, लेकिन पहले खर्च कितने हो रहे थे, 600 रुपये, अब खर्च कितने हो रहे, 540। कहीं ना कहीं 60 रुपये की कमी हुई, 60 रुपये कमी हुई। कितने में, 600 रुपये खर्च हो रहे थे इंटू 100, 6 60, 10% की क्या आई, कमी आई। पहले के खर्च में 10% की क्या आई, कमी आई। ठीक है, ऐसे नहीं, ये हमारा क्या है, बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड है। इसे आप लोग देखना है देख लो, नहीं तो हम इसकी ट्रिक बताते हैं। रेज कर दें, ले लो स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 25% की कमी हुई। अब ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 25 दूनी 50, यानी 500/100। ये आ जाएगा 20 माइनस 25 माइनस 5, यानी माइनस 10%। ये कमी आया। कमी क्यों आया, क्योंकि ये माइनस है। माइनस किसको प्रदर्शित करता है, कमी को। अभी हम इस टाइप का लगवा चुके हैं, फिर से आ गया, रिपीट हो गया, सॉरी। लेकिन ठीक है, हमने उसका बेसिक मेथड ही बता दिया। ठीक है, रेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, चौथा। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आ जाते हैं। छोटा है लेकिन मोटा है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर, चीनी तथा पानी के 12 लीटर, लीटर को एल से कर दे रहा है, ठीक है। घोल में 4% चीनी है, 4% चीनी है। घोल को गर्म करके, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी है, शेष घोल में कितने % चीनी है। अब भैया समझो, अच्छा सवाल है। चीनी और पानी का एक घोल है, इसका सॉल्यूशन देखो। चीनी और पानी का एक घोल है, कितने लीटर का है, 12 लीटर का है। तो भैया लीटर में है, हम इसको ml में बदल ले रहे हैं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो 12 लीटर में कितने ml होंगे, 12000 ml होंगे।
ठीक है। तो 12,000 ml में 4% चीनी है, तो यानी 480 ml चीनी है। अब क्या हुआ, 2 लीटर पानी उड़ गया, चीनी में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पानी ख़त्म, उड़ा दिया, भाप द्वारा उड़ गया। अब बचा 12 में से 2 उड़ गया, तो बचा कितना, पहले था 12, अब उड़ गया 2, तो बचा कितना 10, कहीं ना कहीं 10 बचा। 10 लीटर पानी शेष, घोल शेष रह गया, तो जिसमें क्या है 480 ml चीनी है, 480/10 है, लीटर है, तो इसको ml बदलो, 1000 इंटू 100% में निकालना है, तो यानी आ गया 4.8%। ये क्या है, अब नए घोल में चीनी की मात्रा है, यही पूछी थी, कितने % चीनी है, आ गया। ठीक है, इसे देख लो, जो है देख लो, जो है नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसका देख वो बेहतरीन क्वेश्चन बता रहे हैं, इरेज करें, ठीक है, रह गया, कर लो अब, ठीक है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव से संबंधित। अभी आप लोगों को याद होगा कि अभी जो है ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव हुए थे, तो उसमें किसी की जीत हुई, किसी की हार हुई, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए। तो आज उम्मीदवारों से संबंधित एक प्रश्न आया है परसेंटेज में, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की मद्देनज़र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चुनाव से संबंधित। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 20,000 मत डाले गए, 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, कितने मतों की संख्या पूछिए, कितने मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन सुन लो, दो उम्मीदवार थे, उनके बीच चुनाव हुआ, 20,000 मत डाले गए पूरे चुनाव में। एक उम्मीदवार जीता, एक हार गया, तो जो जीता उसको 60% मत प्राप्त हुए, हारने वाले को 40%। मत कितने थे, 20,000 मत थे, मत कितने थे, 20,000। अब 20,000 का 60% निकालो, जो किसे मिले, जीतने वालों को, यानी कि 6 दूनी 12, 12,000 मत किसे मिले, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 8,000, क्योंकि टोटल मत कितने हैं, 20,000। ये किसे मिले, हारने, जो हारा होगा, तो ये 4,000 वोटों से हार गया। तो लेकिन हमें पूछा था हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो 8,000 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इसे नोट कर लो, सरल था काफ़ी, लेकिन अभी इसी में काफ़ी जब हम लोग अंदर घुसेंगे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग खुद देखना सामने से। ठीक है, रेज कर रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, रेज करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव से ही संबंधित चल रहे। एक चुनाव, अभी उससे अच्छा क्वेश्चन है, टफ होता जा रहा चुनाव, देखो चुनाव टफ कैसे होता जा रहा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 43.5 मत प्राप्त किए,
43% 5 मत प्राप्त किए। और वह 3744 मतों से पराजित हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मतों की संख्या ज्ञात किए। अब देखो, दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 43.5% मत प्राप्त किए और वह 3744 मतों से हार गया। तो भैया दो उम्मीदवार थे, एक पहला उम्मीदवार एक दूसरा उम्मीदवार। इसे मत मिले कितने? 43.5%। और दूसरे को कितने मत मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे 100 से घटा दो 43.5 को। 100 से जब हम 43.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 56.5। तो यानी कुल मिला के सेकेंड उम्मीदवार को 56.5 मिले। अब कह रहा 3744 वोटों से हार गया। तो अगर हम इससे इसको घटा दें तो कहीं ना कहीं कितना 3744 मत होंगे। तो इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 56 में से 43 गए 13%। 13% कितने के बराबर है? 3744 मतों के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 3744/13। अच्छा, अब वो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? जीतने वाले उम्मीदवार के मत कितने मिले थे? 56.5% मिले थे। तो 1% ये, तो 56.5% निकाल लेंगे। 3744/13 इंटू 56.5। 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 288 गुणा 56.5 करेंगे तो 1,62,720 वोट आएंगे। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 43.5 मत प्राप्त किए और दूसरे हैं और वह 3744 वोटों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? तो पहले वाले उम्मीदवार ने 43.5% मत प्राप्त किए थे, तो दूसरे को हमने 100 से घटा दिया तो 56.5% इसने प्राप्त किए। ये कहीं ना कहीं 3744 मतों से हारा है। तो अगर इससे इसको घटा दें तो 13% का अंतर कितना होगा? 1344 मत होगा। तो हमने 1% मत निकाल लिए और जीतने वाले उम्मीदवार के मत चाहिए थे तो 56.5 का निकाल लिया। तो मत कितने आए? 1,62,720। तो कहीं ना कहीं जीतने वाले उम्मीदवार को 1,62,720 मत मिले। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन किस में आया है ये पूछ रहे हैं, तो भैया सुनो। CPO/SI में आ चुका है ये क्वेश्चन, बैंक PO में आ चुका है, SSC और किसमें HSCL। ठीक है, नेक्स्ट चुनाव से ही संबंधित है। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे। कुल मतों का 10%, कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए तथा 10,000 मत अवैध हो गए, यानी इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए, अवैध हो गए। शेष वैध मतों का
वैध मतों का, शेष वैध मतों का 52% मत, 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को मिले जो तीसरे स्थान पर था। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को, रहने वाले उम्मीदवार को 28,800 मत प्राप्त हुए हों तो मतों की कुल संख्या क्या थी? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। ये समझो इतना टफ तो नहीं है लेकिन लेंदी बहुत है। तो लेकिन हम इसको लेंदी नहीं, बहुत इजी तरीके से करेंगे, लेकिन समझ लो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल में 2 बार पूछा गया है, बैंक पीओ में पूछा गया है, काफ़ी अदर जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंदी है काफ़ी। तो सुनो, एक चुनाव हुआ जिसमें 3 प्रत्याशी थे, एक पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें क्या हुआ, 10,000 पहले 10% मत ही नहीं डाले गए। भैया ऐसे होता है, कुछ लोग पूरी तो वोटिंग हो नहीं जाती, 90%, 80%, 70% वोटिंग होती है। यहाँ पे 90% वोटिंग हुई, 10% वोटिंग ही नहीं हुई। और जिसमें भैया 90% वोटिंग भी हुई तो उसमें उन्होंने इनवैलिड कर दिया 10,000 लोगों ने। भाई किसी का खांचा है, किसी ने दूसरे खांचे में लगा दिया। जब दूसरा खांचा में चला गया या जो है जब वो समझ में नहीं आ रहा इसका है या उसका है वोट, तो जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड हो गया। शेष जो मत बचे थे, अब शेष मतों की लड़ाई है। शेष मत में जिसको ज़्यादा मिलेंगे वही जीत जाएगा चुनाव। तो 52% जो मत थे वो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले, 12% मत जो तीसरे स्थान पर आया उसको मिले, और दूसरे स्थान पर जो आया उसको 28,800 मत प्राप्त हुए। तो हमने माना 100%, तो हर चीज़ 100% होती, 100% मत भी होते हैं, तो 100% मत थे। 100% मत में 10% मत डाले ही नहीं गए। जब 10% मत डाले ही नहीं गए तो मत कितने बचे, 90%। ठीक है, 90% बचे। अच्छा, 10,000 मत अवैध हो गए। अब भैया ये भी निकल गए, 10,000 मत क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ये इनवैलिड हो गए यानी अवैध हो गए, इनसे भी हमें मतलब नहीं है। मतलब किससे है, मतलब इससे है कि अब नेक्स्ट 100% है, जो समझना अभी समझ में आ जाएगा पूरा। 100% है, उसमें से 52% जीतने वाले को मिले, 12% जो फर्स्ट आया, इसी में सेकंड आया, इसी में थर्ड आया। फर्स्ट को के लिए 52%, दूसरे को मिले 12%, तो तीसरे को कितने मिले होंगे, हर चीज़ 100 होती है, 52 12 64, इसको मिले 36%। तो 36% जो दूसरे वाले तीसरे को मिले थे, सॉरी ये दूसरा है, तो दूसरे को मिले 36%। जो 36% मिले वो कहीं ना कहीं उसने दिया है 28,800 है। तो 36% है किसकी, 28,800 की। ठीक है, 36% 28,800 के 100% निकाल लो, 28,800 इंटू 36 इंटू 100 बटे 36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि सॉल्व कर लो, 28,800 बटे 36 इंटू 100, तो 9 से काट दो, 9 3 27, 9 2 18, 0 0, 9 4 36, 4 32, 800 हो गया। तो यानी 80,000 वोट आ गए, 80,000 वोट आ गए। ये जो वो वोट थे जो है मतलब जिनमें जीत हार हुई है, समझ रहे, जो ना अवैध थे और ना मत डाले गए, उनमें से हटा के। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो है जो 80,000, अब उसमें क्या हुआ कि 10,000 मत इनवैलिड हो गई, तो भैया वो भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि चुनाव में तो पूरे मत वोट जोड़ने पड़ते लास्ट में। तो 10,000 ये भी जोड़ लो, तो टोटल कितने हो गए, 90,000।
अच्छा 90,000 हैं, अब 10% क्या हुए थे, डाले ही नहीं गए थे, तो 90% है, 90% कितने के बराबर है, 90,000 के, यही तो है। तो 100% कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख नहीं हो जाएगा, इधर सैकड़ा, हज़ार, लाख, 1 लाख। 1 लाख कैसे हो गया, तो देख लो 1 लाख कैसे हुआ, समझा दे रहे। 100 हो जाएगा 90,000 बटे 90 इंटू 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सीधा 1 लाख। तो मतलब कुल फाइनली हमारे मत कितने थे, टोटल मत 1 लाख मत थे। समझ में आया, समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। लेकिन एक बार फिर समझ लेते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए तथा 10,000 मत अवैध घोषित हो गए। शेष वैध मतों में 52% जीतने वाले को मिले, 12% तीसरे पे आए उसे मिले, और दूसरे स्थान पर जो आए उसको 28,800 मत प्राप्त हुए। तो हमने माना 100% मत होते हैं, 100% में 10% मत निकल गए, तो बचे कितने, 90% मत बचे। अच्छा 90% मत ये बचे और 10,000 मत इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, तो वो हटा दो। इसके बाद 100% होता है, 100% में 52% मिले किसे, जीतने वाले को, फर्स्ट को, थर्ड को मिले 12 को, और सेकंड को मिले 36% दिया था 28,800, तो हमने उससे 100% निकाल लिया। 100% कितना आया, 80,000। जब हमारा 80,000 आया तो अभी इनसे, इन वोटों से हार जीत तय हुई थी, लेकिन अब हमें टोटल मत चाहिए। टोटल कितने थे, तो टोटल क्या था कि 80,000, 10,000 मत इनवैलिड हो गए तो वो भी जोड़ना पड़ेगा, तो मत कितने हो गए, 10,000 जोड़ा 90,000। अच्छा 90,000 मत हैं जो कि 90% है 90,000, क्योंकि 10% हमने हटा दिए थे। जब हम 100% पूरा करेंगे तो जो है मत कितने आ गए, 1 लाख। तो यही पूछा था, मत कितने होंगे, 1 लाख। समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में तो आया। खैर ठीक है, हम भी थक गए इस क्वेश्चन में, तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में तो आएगा, आएगा क्यों नहीं, आना पड़ेगा। एज करें, ठीक है। अब चुनाव की नहीं करना नेक्स्ट में करा देंगे, ठीक है। अभी उनसे करा देते हैं, ठीक है। चुनाव से थक गए हैं, अरे चुनाव है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हो, एक ऑफिसर का वेतन, एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपये बढ़ जाता है, जब 540 रुपये बढ़ जाता है, तब वेतन 4140 रुपये हो जाता है। तब वेतन 4140 रुपये हो जाता है। 4140 रुपये हो जाता है। उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो, एक ऑफिसर था भैया, अधिकारी था, उसका वेतन, अच्छा ये वेतन तुम लोग सोच रहे हो छोटा वेतन है, ऐसा नहीं। आज के लगभग 40 वर्ष पहले ये वेतन काफ़ी बड़ा अमाउंट में, जो आजकल 40,000, 50,000, 60,000 जो हमको दिखता है, वो आज के 40 साल पहले इतना वेतन बहुत था, इतना ही वेतन बहुत था, समझ रहे। अच्छा 540 रुपये बढ़ जाता है, अगर 41 तो 40 में से 540 घटा दें, समझ रहा, 540 घटा दें, तो ये वेतन था वो बढ़ने के बाद इतना हुआ था, वो पहले का वेतन हम लोगों को पता चल जाएगा। तो कितना आया, 0, 4 में 4, 11 में 5 गए 6, 3600 रुपये उसका वेतन था। 3600, यही क्या था, 100% था। तब फिर 540 रुपये बढ़ा, तो फिर कितना हो गया, 4140 हो गया। 3600 है इंटू 100, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, वृद्धि पूछा है, तो यहाँ से वृद्धि निकल आएगी। पहले का वेतन, बढ़ा हुआ वेतन इंटू 100, 0 0 0 0, 6 से काट दो, 6 6 6 36, 6 9 54, फिर 6 बचा यहाँ, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 5 30, यानी 115% आया। अब ये 100 से कितना बड़ा है, 15% है, तो कितने % वेतन वृद्धि हुई, 15%। तो वेतन में कहीं ना कहीं 15% की वृद्धि हुई, क्योंकि वेतन 100% पहले कितना था, 3600 पहले क्या था, 100% था, यही तो हमने माना था। ये देखो हमने कहाँ माना,
ये मान लिया 3600 क्या है 100%, ये माना था हमने, तो 3600 कहीं ना कहीं 100% के बराबर था, तो 4140 कितना हुआ 115%। तो हमारे जो है वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, जो मतलब ऑफिसर के वेतन में 15% की वृद्धि। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन घुमावदार आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, ये हम सारे इंपॉर्टेंट ही कराते हैं, एक दो प्रैक्टिस के लिए ऐसे वैसे करा देते हैं, नहीं तो सारे इंपॉर्टेंट। नोट कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है, इरेज कर दें, ठीक है। अच्छा उतना, अरे नहीं उसमें कहा, देख लें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ भैया, ये आयत, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 30 मीटर तथा 21 मीटर है, 30 मीटर तथा 21 मीटर है। इसमें से महत्तम आकार का एक वृत्ताकार, इसमें से महत्तम आकार का एक वृत्ताकार, महत्तम आकार का एक वृत्ताकार भाग काटकर अलग है, भाग काटकर अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। आयत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष बचा, आयत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष बचा। भैया देखो, आयत है, आयत को हमने बता ही दिया क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग हो, 30 मीटर लंबाई है और 21 मीटर चौड़ाई है, उसमें हम आयत, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब इससे महत्तम आकार का क्या होगा, यही तो होगा, यही क्षेत्रफल अलग कर पाएंगे हम। तो ये देखो, ये क्या हो रहा, ये जो है क्या बन गया, व्यास बन गया, तो ये 21 है तो ये भी 21 होगा, पैरेलल है, तो ये 21/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ये भी 21/2 हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का, सर्किल का क्षेत्रफल, सर्किल का एरिया πr² होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी होती है 21/2 दिए, 7 × 21 और 2 से काटा जाए 11 बार, तो 33 × 21/2 ये आया वृत्त का क्षेत्रफल आया। हमें निकालना आयत का। अगर हम आयत के क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल को घटा दें, ये वाला क्षेत्रफल घटा दें अगर ये वाला, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो घटा दो भैया, ये पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 30 × 21, 21 × 3 = 63 यानी 630 आ गया मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया, 630 आ गया। अगर 630 में से, अब वो क्या परसेंटेज पूछा, सॉरी परसेंटेज पूछा है, तो देखो 33 × 21/2 × 630 × 100 ये निकल आएगा, ये बचा हुआ क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखो 21 × 3 = 63, 3 और 3 से 10 बार, 3 से 11 बार, तो 11/20, तो 20 से काटा जी 5 बार, 11 × 5 = 55% आया। 55% क्या आया, ये आ गया। पूछा क्या है, कितना परसेंटेज क्षेत्रफल शेष बचा, 55% आया है भैया। 55% ये क्या आया, वृत्त का क्षेत्रफल आया 25%, परसेंटेज में आया, क्षेत्रफल में नहीं आया। तो भैया शेष कितना बचा, 100 में से 55 घटा दो, 45% शेष बचा। समझ में आया, आ गया होगा हमारे हिसाब से। बस ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि जो चौड़ाई है 21 मीटर, वो जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा उसमें जो व्यास बनेगा उसकी त्रिज्या वो वहाँ से निकल आएगा, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भैया, तो अब आज का कल का होमवर्क ले लो।
काफ़ी हम लोगों ने यहाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़े, अच्छा भी लगा आप लोगों को। कल का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दें, तो हम मानेंगे आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये इसको होमवर्क है, ये होमवर्क है। एक मशीन का मूल्य 80,000 रुपये है, 80,000 रुपये है था 1994 में। इसमें 25%, इसमें 25%, 1995 में 20% तथा 1996 में 50% का मूल्यन हुआ, 50% का अवमूल्यन मतलब कमी हुई। अगर अवमूल्यन समझ में ना आए तो ये कमी निकलो, कमी हुई, ठीक है। 1996 के अंत में इसका मूल्य क्या था? 1996 के अंत में इसका मूल्य क्या था? भैया ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से आंसर लगाना है। जो ये वीडियो जो YouTube पे डाली जाएगी, इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। चलो, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो अब आवश्यक सूचना सुनो। अब हमारा ये आज पार्ट 3 थी, कल जो है पार्ट 4 आएगी, ठीक है। पार्ट 4 आएगी, ठीक है। अब सुनो हमारी बात, एक सेकंड रुको। सुनो भैया, हम क्या कह रहे थे? तो भाई परसेंटेज का आज पार्ट 3 ख़त्म हो गया है। कल जो है परसेंटेज का पार्ट 4 आएगा। निरंतर डेली क्लास आती रहेगी, 2-3 क्लास और हैं, इसके बाद परसेंटेज हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो भी सूटेबल हो। अच्छा, तो आप लोगों का हमने वीडियो में प्यार देखा, लाइक किए आपने, कमेंट किए, शेयर किए। कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट किए, उन्हें अच्छा समझ में आया। तो आप लोगों का ऐसा प्यार देख के हम लोग बहुत अच्छा गदगद हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं सही दिशा में अपना कार्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सफलता, देखो सफलता के बारे में एक बात बताएं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। किसी भी व्यक्ति को सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो बस अपना लगे रहें, कर्म करते रहें, सिलेक्शन हो जाएगा, छोड़ दें, टेंशन ना लें बिल्कुल। तो हमने फिर बता रहे हैं, वीडियो हम YouTube पे डालेंगे, फिर YouTube पे वीडियो आएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम बता चुके हैं ये आप क्यों करेंगे। जो अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं शेयर करने से उन लोगों के पास पहुंचेगा जो किसी न किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, या इस कोरोना काल के कठिन समय में कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारी जो निःशुल्क वीडियो है, ये जो है उनको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप शेयर करेंगे तो क्या होगा कि जो है हमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करेंगे, हमने क्वेश्चन दिया, आप कमेंट करें तो हमें कहीं ना कहीं ये लगेगा आप क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं। दूसरा, कमेंट करने से क्या होगा कि हमें हमारी कमियां और हमारी अच्छाइयां हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएंगी कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, हमारे अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, समझ रहे? तो कमेंट करें। हमारी वॉइस में, हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार की, थोड़ा बहुत को इग्नोर करके, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या
या हमारे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की समस्या, देखो भूल तो हर इंसान से होती है, 1-2%, 1-8% भूल हो जाती है, 100% एकदम शुद्धता नहीं होती, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमन हैं, मशीन नहीं है। किसी कारणवश त्रुटिवश 1-8% भूल हो जाती है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि अगर वो भी भूल हमारे सामने आ गई तो हम भी उसको सही करेंगे। तो भूल बस नहीं, लेकिन हाँ भूल बस अगर कोई भी हमसे गलती हो तो आप हमें बताएं कि हाँ गलती थी, तो वो चीज़ सुधरेगी, समझ रहे? पहले दूसरी बात, अच्छा ये सब हो गया। हमने आपको बताया था संडे के दिन क्या होगा ऐसा स्पेशल, संडे के दिन एक हमारी स्पेशल वीडियो आएगी इन टॉपिकों से हटके, मैथ से हटके, एक देश विदेश में जो क्या चल रहा है, या देश विदेश में मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, या कोई राष्ट्रीय मुद्दा है हमारा, या कोई ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है करंट की दृष्टि से, तो वो उसको हम रखेंगे संडे के दिन। तो वो हमारी एक स्पेशल वीडियो आएगी, वो भी आएगी, उस दिन हमारी ये वीडियो नहीं आएगी, बाकी के 6 दिन हमारी ये वीडियो आया करेगी। हमें ऐसे आप प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय जय, नमस्ते।